गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रस और रस के प्रकार सीखेंगे। रस शब्द किस शब्द से तैयार हुआ है वो पहले हम देखेंगे। रस शब्द अच धातु के योग से बना है, मतलब अच शब्द से ही रस शब्द तैयार हुआ है। रस का शाब्दिक अर्थ होता है सार या आनंद। रस का अर्थ होता है आनंद, अर्थात जिस रचना को पढ़कर, सुनकर, देखकर पाठक मतलब पढ़ने वाला, श्रोता मतलब सुनने वाला और दर्शक मतलब देखने वाला जिस आनंद की प्राप्ति करता है उसे हम रस कहते हैं। तो आइए हम रस की परिभाषा देखते हैं। काव्य से जिस आनंद की अनुभूति होती है वही रस है। मतलब काव्य को पढ़कर हमें जो आनंद का अनुभव होता है उसी को हम रस कहते हैं। 12वीं के जो न्यू सिलेबस है उसमें सिर्फ रस के 5 भेद ही आपको सीखने हैं। पहला है श्रृंगार रस, दूसरा रौद्र रस, तीसरा विभत्स रस, चौथा अद्भुत रस और पांचवा शांत रस। इसमें से आज हम श्रृंगार रस और रौद्र रस सीखेंगे और बाकी के 3 प्रकार हम अगले वीडियो में सीखेंगे। रस का पहला भेद है श्रृंगार रस। श्रृंगार रस की परिभाषा एवं उदाहरण। श्रृंगार रस जहाँ पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसके अंतर्गत वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, सौंदर्य, ब्यूटी, प्रकृति, नेचर, सुंदर वन मतलब सुंदर जंगल, पक्षियों, श्रृंगार रस के अंतर्गत नायिका अलंकार, ऋतु तथा प्रकृति का भी वर्णन किया जाता है। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति भी कहा गया है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। एग्जाम में या परीक्षा में अगर आपको श्रृंगार रस का स्थायी भाव पूछे तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। श्रृंगार रस का पहला उदाहरण है एक, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। अर्थात राधा यहाँ पर कह रही है कि मेरे तो गिरधर गोपाल का मतलब है श्री कृष्ण, मेरे तो श्री कृष्ण जैसा दूसरो न कोई, मतलब मेरे श्री कृष्ण की तरह दूसरा यहाँ पर कोई नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट, जाके मतलब जिसके सर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। मेरा पति सोई, सोई का मतलब वही मेरा पति है। तो यहाँ पर राधा और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम भाव प्रकट होता है और इसलिए इसको श्रृंगार रस कहते हैं। आपको मैंने बताया है कि श्रृंगार रस की परिभाषा जहाँ पर नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, स्त्री पुरुष, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ श्रृंगार रस होता है। इस पंक्तियों में भी आपने राधा और श्री कृष्ण के बीच का प्रेम भाव देखा और इसलिए इस पंक्तियों को हम श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस का दूसरा उदाहरण है कहत नटत रिजत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैननु ही सो बात। इस दोहे में नायक और नायिका के जो आंखों ही आंखों में यहाँ पर बात हो रही है, कहते हैं जब नायक और नायिका आपस में बात कर रहे हैं, मुंह से नहीं
आंखों के इशारों से जब नायक उसे जब कहता है, तब नायिका यहाँ पर मना कर देती है। कहत नटत मतलब मना करना या इनकार करना। उसकी इस अदा पर नायक जो होता है वो मोहित हो जाता है, मुग्ध हो जाता है, मोहित हो जाता है मतलब रिझ जाता है, रिझत। लेकिन ऐसा देखकर नायिका पुनः चिढ़ जाती है। चिढ़ना मतलब खिजत, खिजत होना मतलब चिढ़ जाती है नायिका, यहाँ पर नाराज हो जाती है। जब आंखें मिलती है, नजरें मिलती है, तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं। मिलत खिलत मतलब प्रसन्न होना, दोनों यहाँ पर प्रसन्न हो जाते हैं और नायिका यहाँ पे शर्मा जाती है। लजियात मतलब शर्माना, नायिका यहाँ पे शर्मा जाती है। भरे बोन में करत है नैननु ही सौ बात। ऐसा दृश्य ये जो भरे दरबार में या भरे भवन में हो रहा है, दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे हैं ताकि उनके प्रेम को कोई पहचान न सके। भरे भवन में करते हैं, भरे दरबार में वो नैननु ही सौ बात, अपने नैनों से दोनों भी बातें कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भी नायक और नायिका के प्रेम भाव को प्रकट किया है और इसीलिए इस पंक्तियों को हम श्रृंगार रस कहते हैं। रस का दूसरा प्रकार है रौद्र रस। जैसे उसके नाम से ही पता चलता है, रौद्र अर्थात क्रोध। उसकी परिभाषा पहले हम देखते हैं। क्रोध नामक स्थायी भाव जब अनुचित कार्यों, शत्रु अथवा विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण उत्पन्न होता है, तब वहाँ रौद्र रस होता है। अर्थात रौद्र रस कब होता है? जब हमें क्रोध आता है तब होता है रौद्र रस। मतलब क्रोध कब आता है? हमें किसी अनुचित कार्य से, शत्रु या विरोधी की अनुचित चेष्टाओं के कारण, मतलब यहाँ पर आपका कोई शत्रु हो या आपका कोई विरोधी व्यक्ति हो, जब वो कोई अनुचित कार्य करता है या जो आपके विरुद्ध कोई कार्य करता है और जब हमें क्रोध आता है, तभी उसको हम कहते हैं रौद्र रस। इसका स्थायी भाव है क्रोध। एग्जाम में या परीक्षा में रौद्र रस का अगर स्थायी भाव पूछे तो वो है क्रोध। रौद्र रस की परिभाषा अभी हो गई है, अब हम देखेंगे उसका उदाहरण। उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। इस पंक्तियों में श्री राम का वर्णन किया है कि उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उनका लगा। उस दिन या उस समय श्री राम का जो शरीर है, शरीर मतलब तनु, वो उनके क्रोध से, उनके गुस्से से इस प्रकार से कांपने लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। ऐसा लग रहा था कि मानो हवा के वेग से, अर्थात इतनी तेज हवा वहां पे चल रही थी, कोई तूफान वहां पे आ रहा था और उसके वेग से जो सोता हुआ जो सागर है वह भी जाग गया हो। तो इस तरह से या इस प्रकार से इन पंक्तियों को पढ़ने से हमारे अंदर जो क्रोध की भावना उत्पन्न होती है उसे रौद्र रस कहते हैं। रौद्र रस का दूसरा उदाहरण है, खून उसका उबल रहा था, मनुष्य से दैत्य में बदल रहा था। खून उसका उबलना, यहाँ पर जब हम बहुत ज़्यादा क्रोधित होते हैं
जब हम बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो हमारा खून खौलता है, हमारा खून उबलता है और मनुष्य से दैत्य में बदलते हैं। जब हमें बहुत क्रोध आता है तो हम मनुष्य में या मनुष्य से राक्षस में बदल जाते हैं, दैत्य में बदल जाते हैं। तो इस पंक्तियों में आपने देखा कि जहाँ पर क्रोध का भाव प्रकट होता है वहाँ पर ही होता है रौद्र रस। तो परीक्षा में अगर इस तरह की कुछ पंक्तियाँ एग्जाम में आती है तो उस पंक्तियों में से आपको इसी तरह के रस को पहचानना होता है और उस प्रकार को आपको या भेद को उसको आपको पहचानना होता है। थैंक यू।